उसके लिए फहद भाई को पागल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है। ये जो ऊंची उड़ानें भर रही है ना तुम समझ नहीं रही हो अरूसा। मेरा इशू सजल नहीं है, लेकिन ये जो तेरी अक्कड़ है ना, मैं फहद से एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये मैं खाक में जरूर मिला दूंगी। वो सजल की खातिर मुझे तकलीफ देगा, सब मेरी वजह से है। पता लगाओ वहाँ पर अब कोई रहता है कि नहीं। अरूसा अन्नम को समझाएगी कि फ़ाहद भाई ऐसे इंसान नहीं हैं जैसा तुम उनके बारे में सोचती हो। अनम कहेगी कि अरूसा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती कि फ़ाहद किसी और की वजह से मुझे तकलीफ़ देगा। मुझे सज्जल से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसने जो सज्जल की वजह से मुझे तकलीफ़ दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरूसा कहेगी कि तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फ़ाहद भाई भी बुरे नहीं हैं अनम, और ना ही तुम बुरी हो, तो लिहाजा पैचअप कर लो और मामलात को क्लियर कर लो। अरूसा की बात अनम की समझ में थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन उसको एतराज़ सिर्फ फ़ाहद पर है, क्योंकि वो फ़ाहद से बहुत मोहब्बत करती है और फ़ाहद सज्जल के पीछे लग कर अपना घर ख़राब कर रहा है और सज्जल इस बात से फ़ायदा उठाती है। नौशीन को जब पता चलेगा कि अरूसा अनम के घर को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे धमकाएगी कि ये जो तुम ऊंची उड़ान उड़ रही हो, ये सारी मेरी वजह से है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मेरी बेटी के रिश्ते में आओगी, तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक सकती हूँ। जैसे तुमको इस घर में ला सकती हूँ, इस घर से निकाल भी सकती हूँ। इसलिए तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ अरूसा, अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारे पर काट दूंगी जिसकी वजह से तुम ऊंची उड़ान उड़ती हो। अरूसा कहेगी कि जो तुमसे होता है तुम कर लो आंटी, मैं अपनी बहन का घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ये गलत है तो फिर इसको गलत रहने दें, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी गलत नहीं। मैं ये ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर इसके बीच में आ रही हैं।